हिंद टू ऑल एसएसबी एस्पिरेंट्स। एनडीए के एसएसबीज के काफ़ी रिकमेंडेशंस आप सभी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे। सिलेक्शंस का दौर जारी है। 2024 में जो नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस हैं उनकी रफ्तार और तेज़ हो गई है। टीएस 10+ टू टीएस की एसएसबीज आ गई हैं। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं यूट्यूब में, दे आर आस्किंग फॉर द सम कंटेंट ऑफ द एसएसबी, जिससे वो यूट्यूब से घर से बैठ के कुछ सीख पाएँ। और सबसे बड़ा उनका चैलेंज होता है 10+ टू टीएस में, क्योंकि क्राउड जाता है। और सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज़ स्क्रीनिंग प्रोसेस, कि कई बार वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं कैंडिडेट्स। इस वीडियो को मैं बहुत सारी क्लटर्ड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है। हम सेशंस में ऑफलाइन क्लासेस में इंगेज रहते हैं, इस वजह से कई बार आपको फ्री वीडियोस नहीं दे पाते हैं। बट इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी एसएसबी एस्पिरेंट्स को कोशिश ये करूँगा कि कुछ यूनिक कंटेंट दे पाऊँ आपके अपने पीपीएनडीटी टेस्ट के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एंड अगर ये हेल्पफुल कंटेंट हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, जिससे मुझे आसानी होगी, मैं और ऐसे वीडियोस आप सभी के लिए लेके आऊँगा। एसएसबी इंटरव्यू के लिए आई नो दैट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी इज़ मोस्ट पॉपुलर चॉइस इन इंडिया। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत अच्छे रिकमेंडेशंस इस वीक में भी हमें लगातार हर बोर्ड से, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवी हो, सभी बोर्ड से देखने को मिले हैं। और मैं सभी को ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो स्क्रीनिंग रेट है हमारा, दैट इज़ वेरी गुड। अगर मैं बोलूँ कि 100 में से तकरीबन हमारे 85 टू 90 स्टूडेंट्स दे आर गेटिंग स्क्रीन्ड इन, जो कि बहुत अच्छा रेट है। अगर 10 बच्चे जा रहे हैं तो 10 में से कई बार 8-9 स्टूडेंट्स, एट टाइम्स 6-7 भी होते हैं, बट ज़्यादा ऐसा चांस होता है कि 85 टू 90% का रिकमेंडेशन सिलेक्शन रेट हमारा है स्क्रीनिंग में, जो कि बहुत ही शानदार है। इसके लिए मैं सभी एसेसर और सभी टीम मेंबर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। अब सीधे आते हैं पीपीएनडीटी के कंटेंट पे। व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ पीपीएनडीटी, व्हाई पीपीएनडीटी प्रोसेस इज कंडक्टेड इन एसएसबी इंटरव्यू। 1998 के बाद जब 1999 में इसको फुल्ली इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, इस प्रोसेस को डीआईपीआर ने पहली बार, इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था कि क्राउड को एलिमिनेट किया जाए। तो इसलिए इसको बोला जाता है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन राउंड। It is not detailed test to assess your officer equality like T80 in other test or in other testings, but the main objective of this testing is to eliminate certain candidates and to retain certain quality candidate for the 5 days of the remaining testing process. स्क्रीनिंग प्रोसेस में सबसे पहले जब आप डे 1 पे सबसे पहला जो टेस्ट है वो इंटेलिजेंस टेस्ट है, आप सभी को पता है। OIR which ranges between 1 and 5. Try to secure very good OIR value, जिसके लिए प्रैक्टिस करिए। रणनीति बुक सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की है, जिसमें आपको OIR के बहुत काफ़ी सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पैटर्न मिल जाएंगे क्वेश्चंस के। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू सिक्योर OIR 1, 2 और एट टाइम्स 3 ऑल्सो। कोशिश करिए OIR 4 और 5 ना आए आपका, और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे तो यू कैन इम्प्रूव योर OIR लेवल। बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस। तो इंटेलिजेंस टेस्ट के तुरंत बाद आपका होता है पीपीएनडीटी टेस्ट, जिसको बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। परसेप्शन वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है। परसेप्शन इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस पर्टिकुलर पिक्चर को लेके। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। रिमेंबर, इट इज़ ग्रुप टेस्ट, इट इज़ नॉट योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। इसीलिए इस टेस्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किया है? फर्स्ट इज स्टोरी राइटिंग, सेकंड वन इज इंडिविजुअल नरेशन, एंड थर्ड इज ग्रुप डिस्कशन, एंड ऑब्जेक्टिव विल बी टू फाइंड आउट कॉमन ग्रुप स्टोरी। नरेशन के लिए जब देयर इज रिक्वायरमेंट टू फॉलो टू अबाइड बाय द 60 सेकेंड्स टाइमलाइन, और जब स्टोरी राइटिंग आप करेंगे तो स्टोरी राइटिंग में सभी को पता है कि 4 मिनट्स का हमें टाइम मिलेगा, 1 मिनट का बॉक्स फिलिंग का टाइम हमें मिलेगा। तो टाइम लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। एसएसबी के हर टेस्टिंग में टाइम को डाला गया है, और उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है जिससे आप अपने रियल रिस्पॉन्स को, फर्स्ट रिस्पॉन्स को इस प्रोजेक्टिव टेक्निक के टेस्ट में रिवील करें। कोई बुकिश अप्रोच ना हो, प्री कंसीव्ड अप्रोच ना हो, या फिर कोई मकडअप अप्रोच ना हो। इसके लिए हम टाइम बाउंड टेस्ट हमने रखे हुए हैं। तो पीपीएनडीटी टेस्ट में द मोमेंट यू ऑब्जर्व पिक्चर, सबसे पहले 30 सेकेंड रूल है। जैसे पिक्चर को 30 सेकेंड आपको कैसे ऑब्जर्व करना है, आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को देखना है, आपको बैकग्राउंड ऑफ द इमेज को देखना है ध्यान से। बैकग्राउंड ऑफ द इमेज से आपको हेल्प मिलेगी थीम को इंट्रोड्यूस करने में। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से आपको प्रोटैगनिस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। देन आपको ये देखना है कि व्हाट आर द विजिबल एंड हिडन रिसोर्सेज।
रिसोर्सेज मे बी ऑफ डिफरेंट काइंड। अगर आप देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स के फॉर्म में आपको कुछ रिसोर्सेज दिखेंगे, मटेरियल रिसोर्स के फॉर्म में कुछ रिसोर्स दिखेंगे, कुछ हिडन रिसोर्सेज दिखेंगे, और टाइम के रेफरेंस में भी एक रिसोर्स आप देख सकते हैं। तो रिसोर्सेज हमें देखना है। देन हमें ये भी देखना है इमोशंस, एक्सप्रेशंस एंड वेयरिंग। 4th नंबर पे हमें ये देखना है कि इमोशंस कैसे हैं, वेयरिंग कैसे हैं, एक्सप्रेशंस कैसे हैं, फीलिंग्स कैसे हैं, किसके, कैरेक्टर्स के, जिससे हमें आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प होगी कि हीरो किस मिशन के लिए काम कर रहा है, उसका टास्क क्या है। दैट विल बी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, इमोशंस, सो दैट यू विल बी एडिंग इमोशंस इन द स्टोरी। एंड लास्ट इज हिंट ऑफ द इमेज। 5th नंबर पे हिंट ऑफ द इमेज का मतलब स्टोरी विल रिवॉल्व अराउंड द हिंट ऑफ द इमेज। आपको ये देखना है कि उसके आसपास जो मेन सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या हो सकता है। उसके आसपास हॉस्पिटल का सीन हो सकता है, विलेज प्रोफाइल हो सकता है, कोई रूरल एरिया का सीन हो सकता है, कोई कंटीजेंसी हो सकती है, कोई क्विक रिएक्शन स्लाइड हो सकती है, स्ट्रेस इंडिकेटिंग स्लाइड हो सकती है, कुछ हैवॉक सिचुएशन हो सकता है। तो स्लाइड के डिफरेंट पैटर्न है। स्लाइड मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि PPNDT में स्लाइड विल बी स्लाइटली हेजी, बहुत क्लियर आपको नहीं दिखेगी, हेजी होगी इसलिए क्योंकि ये परसेप्शन का टेस्ट है। सो दैट डिफरेंट कैंडिडेट्स विल मेक डिफरेंट स्टोरीज और डिफरेंट ग्रुप डिस्कशन होगा। अगर हम क्लियर पिक्चर आपको दिखा देंगे तो देयर विल बी चांसेस ऑफ लेस आर्ग्यूमेंट इन द ग्रुप बाय द ग्रुप मेंबर्स। तो हम चाहते हैं कि आप आर्ग्यूमेंट्स करें और हम आपको आउट करें। तो 60 सेकेंड्स में आपको नरेट करना होता है और 4 मिनट में स्टोरी राइटिंग करना होता है। तो आपने 30 सेकेंड में देखा, फिर उसके बाद 1 मिनट में बॉक्स फिलिंग किया। बॉक्स फिलिंग में अगेन सैम रूल। तो सैम रूल इज सेक्स, एज एंड मूड। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, उसको डॉट पॉइंट करना है जो सेंट्रल कैरेक्टर है। 3 कैरेक्टर फॉर एग्जांपल आपने देखा तो आपने डॉट लगाया 3, जहाँ जहाँ आपने स्पॉट किए कैरेक्टर्स को, उनका सेक्स मतलब उनका जेंडर आपने लिखा, मेल और फीमेल, उनका आपने एज लिखा। सो कीप योर हीरो प्रेफरेबली सिमिलर टू योर जेंडर एंड एज। कोशिश करिए अपना जैसा हीरो बनाइए, बिकॉज योर हीरो इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी इन TAT और एंड ऑल्सो इन योर PPNDT। आपने हीरो अपना जैसा बनाया, आपने जो कैरेक्टर्स देखे जैसा भी दिखा, कोई फीमेल कैरेक्टर दिखा 48 की एज में आपने वो बनाया, मेल कैरेक्टर दिखा उसकी एज 15 है आपने वो बनाया। बट इंश्योर दैट योर हीरो, एज ऑफ योर हीरो इज अबव 15 और 16। किन बातों का ध्यान रखना है, जस्ट मैं पिक्चर देखने के बाद बॉक्स फिलिंग आपने किया, बॉक्स फिलिंग करने के बाद आपने एक्शन लिखा, एक्शन लिखना, एक्शन कैची होना चाहिए। एक्शन को कोशिश करिए कि बहुत ही प्रिसाइज लिखिए, मीनिंगफुल लिखिए, प्रोग्रेसिव थॉट कुछ हो सकता है, सेंट्रल आइडिया कुछ हो सकता है, टू द पॉइंट हो, 4-5 वर्ड्स में हो, इससे ज़्यादा ना हो। जब स्टोरी राइटिंग आप 4 मिनट्स की करेंगे, स्टोरी राइटिंग का एक बेसिक you need to strategize your story writing, right? So while story writing you have to write what led to the situation, what is likely to happen and what is outcome of the story. So led to the situation को पहले डिस्कस करते हैं। led to the situation में क्या क्या आएगा। led to the situation में आएगा आपका हीरो के बारे में, सो हीरो इंट्रोडक्शन, या मैं यूँ कह लूँ कि प्रोटेगोनिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आएगा, उनका इंट्रोडक्शन आएगा। एंड दूसरा क्या आएगा, नीड ऑफ द हीरो। सो हीरो एंड अदर कैरेक्टर्स आएगा एंड नीड ऑफ द हीरो। ये किस में आएगा, लेड टू द सिचुएशन, व्हाट यू आर लीडिंग अप इन द सिचुएशन। तो ये आपका हो गया अराउंड 15 वर्ड्स में आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपको 60 to 70 वर्ड्स में आपको ये लिखना है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब पहले आपने लिखा अनसीन पास्ट, फिर आपने लिखा सीन प्रेजेंट। सीन प्रेजेंट पे आपको रिसोर्सफुलनेस दिखाना है, डेलीगेशन दिखाना है, ट्रस्ट दिखाना है, इन्फ्लुएंस दिखाना है, इमोशंस को, आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। स्टेप बाय स्टेप मैनर में हीरो ने कैसे टास्क लिया, बिकॉज डेफिनेटली नीड ऑफ द हीरो जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो यू विल बी इंट्रोड्यूसिंग सम टास्क, देयर मे बी सम contingency, there may be a problem, there may not be a problem. It is not mandatory कि आप in every story you are introducing a problem. Please remember this. Relevancy is very important. अगर आप उससे सबसे important कुछ पूछेंगे PPNDT में क्या है, तो सबसे important है make your relevant story. जितने characters आपने देखे उनको ध्यान से देखिए, background को ध्यान से देखिए and try to make relevant story. तो 60 to 70 वर्ड में आपने क्या लिखना है, रिसोर्सफुलनेस आपको दिखाना है, स्टेप बाय स्टेप में वर्क आपको दिखाना है, और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन दिखाना है कि ये जो हीरो है ही इज़ हेल्पिंग दैट सिनेरियो, दैट इन्वायरमेंट टू
eradicate the particular problem, to resolve the particular issue, to organize something, to conduct some meaningful activity, that preferably short term. कोशिश करिए अपनी थीम को शॉर्ट टर्म रखिए. शॉर्ट टर्म मतलब लॉन्ग टर्म ना हो, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्कूल हो गया, या फिर इरेडिकेटिंग इलिटरेसी हो गया, या रोड कंस्ट्रक्शन हो गया. दैट इज लॉन्ग टर्म थीम. सो ट्राई टू कीप योर थीम प्रेफरेबली शॉर्ट टर्म. इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप मैनर में आप अपने व्हाट इज गोइंग ऑन को, या मैं यूँ कह लूँ कि प्रेजेंट को आप लिखते हैं. हीरो इन्वॉल्व होता है रिसोर्सफुलनेस में, और अपने रिसोर्सेज के थ्रू, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशंस के थ्रू वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाता है. एंड मैं इसको और बेटर समझाने के लिए आपको मैं बताऊंगा, आप सभी ने मूवीज़ देखी होंगी. मूवीज़ में आपने देखा होगा ट्रेलर ऑफ अ मूवी. तो जो लेट टू द सिचुएशन है, इट इज़ जस्ट लाइक ट्रेलर ऑफ अ मूवी. कैसे ट्रेलर ऑफ अ मूवी? बिकॉज मूवी के ट्रेलर में हम दो बातें देखते हैं, हीरो के बारे में, प्रोटैगनिस्ट के बारे में पता चलता है, एंड थीम के बारे में पता चलता है. तो लेट टू द सिचुएशन में दो बातें आपको रखनी है, हीरो के बारे में इंट्रोडक्शन एंड थीम के बारे में इंट्रोडक्शन. व्हाट इज गोइंग ऑन में आपको क्या रखना है? व्हाट इज गोइंग ऑन में आपको हीरो की पूरी पर्सनालिटी दिखानी है एज अ हीरो. इंश्योर दैट यू आर मेकिंग वन हीरो ओनली, एंड योर हीरो मस्ट बी नोटेबल टिल लास्ट. रणनीति बुक में मैंने बहुत ही डिटेल में इस बारे में बात करी है. आप उससे अगर आप रेफर करेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही आप ये 60 वर्ड में तकरीबन आप इसके लिए ले सकते हैं. एंड व्हाट इज गोइंग ऑन को जब आप कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द स्टोरी. आउटकम से पहले आप इमोशंस को, फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को दिखाएं, पॉजिटिव एंडिंग दिखाएं, और हीरो को इंगेज दिखाएं कि हाउ हीरो वॉज continuously engaged in resolving the problem, in accomplishing the particular mission or in the accomplishment of his goal. तो ये हमारी 100 वर्ड के चैलेंज है, बिकॉज ड्राफ्टिंग समथिंग इज एन आर्ट. टू द पॉइंट लिखना है, एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, फुल स्टॉप को कम यूज़ करना है, ड्राफ्टिंग को आर्ट समझ के ड्राफ्टिंग को खूबसूरत बनाना है. जैसे ये आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस राइट PPNDT और TAT. सो उसके तुरंत बाद आपको ये स्टोरी राइटिंग के बाद नरेशन का टाइम है. तो नरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं. नरेशन में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यू कैन डिवाइड योर नरेशन 60 सेकेंड्स के नरेशन को आप दो पार्ट में ब्रेक करें, जैसे 10 सेकेंड्स एंड 50 सेकेंड्स. 10 सेकेंड्स में आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, लाइक एट द टाइम ऑफ demonstration, GTO will apprise you, give certain instructions like you have to observe, you have to mention number of characters you have observed, age and mood of central character, action of a story and followed by complete story. So अगर ये ऐसा कुछ भी GTO ने बोला है तो उसको ध्यान से सुनना है. जो भी GTO के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ही फॉलो करते हुए 10 सेकेंड में वहीं से स्टार्ट करना है. If GTO says that you need not to say good morning or good evening, so don't wish to any assessor, and even don't address to assessor. You can address your group member only because it is group test, और आपका ग्रुप की तरफ आपको एड्रेस करना है. उसके तुरंत बाद जैसे ही आप स्टोरी राइटिंग ख़त्म करेंगे, और ये 10 सेकेंड के तुरंत बाद आपको अपनी स्टोरी को, जैसे आपने स्टोरी लिखा था, स्टोरी लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू से that friends, I have observed 2 male and 1 female character in the picture shown to us. Raj 18 having positive mood is my central character. Action of my story is rescue operation in jungle. My story goes like this. ये बात आपको 10 सेकेंड में कंप्लीट करनी है. यहाँ के बाद फिर आप अपनी स्टोरी अपनी कंप्लीट करेंगे एंड इंश्योर दैट यू आर नॉट एक्सीडिंग टाइम लाइन ऑफ 60 सेकेंड्स. इसके तुरंत बाद हमें ये देखना है, स्टोरी राइटिंग के, स्टोरी नरेशन के तुरंत बाद हमें ये ध्यान रखना है कि लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन PPNDT. अगर आप दूसरे की स्टोरी को नहीं सुनेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू जनरेट इफेक्टिव आइडियाज़ एंड यू विल बी लूजिंग योर ग्राउंड्स एट द टाइम ऑफ ग्रुप डिस्कशन. तो बी अटेंटिव, लिसन टू अदर्स स्टोरीज एज वेल, बी वेरी वेरी अटेंटिव, राइट. एंड वंस लास्ट कैंडिडेट कंप्लीट्स हिज नरेशन, ऑटोमेटिकली अगेन बी अटेंटिव. एंड GTO क्या बोलता है कि लास्ट कैंडिडेट के तुरंत बाद आपको GD में इन्वॉल्व हो जाना है या वेट करना है फर्दर इंस्ट्रक्शन का, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन, उसको भी ज़रूर से ध्यान से सुनना है. एंड नाउ फॉर द ग्रुप डिस्कशन पॉइंट, GD विल बी हेल्ड, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी अराउंड 15 एज पर द DIPR. 15 के ग्रुप में जब GD कराई जाएगी तो फॉर द डायरेक्ट एंट्रीज एट टाइम्स क्राउड थोड़ा कम होता है. एट द टाइम ऑफ ग्रुप डिस्कशन आपको 2-3 बातें ध्यान में रखना है.
डोंट स्पीक कम्युनिकेट कॉन्टिन्यूसली, डोंट कम्युनिकेट कॉन्टिन्यूसली, लगातार नहीं बोलना है. लेट अदर्स स्पीक, ओके, कॉन्ट्रीब्यूट योर जेन्युइन एंड प्रोडक्टिव आइडियाज एंड एक्नॉलेज अदर्स पॉइंट, देन हेल्प योर ग्रुप इन फाइंडिंग आउट कॉमन ग्रुप स्टोरी. कोशिश करिए कि लगातार 2-3 बार लगातार अपने कंट्रीब्यूट करिए आइडियाज़ को. मेंटेन योर प्रॉपर सिटिंग पोस्चर, बहुत बार बच्चे सही से बैठते नहीं हैं. मेंटेन फॉर्मल और सेमी फॉर्मल पोस्चर. मेंटेन गुड कंडक्ट इन द ग्रुप, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको इन्हीं बातों को ऑब्जर्व कर रहा होगा कि आपका ग्रुप में कंडक्ट कैसा है, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन कैसा है, आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है. साइकोलॉजिस्ट इस बात को इंश्योर कर रहा होगा कि योर सेट ऑफ एक्शंस आपने जो लिखे हैं, आइडिया जनरेशन आपने जो लिखे हैं, रेलेवेंसी विद द शोन स्लाइड जो आपने लिखी है वो कैसी है, बॉक्स फिलिंग कैसा है, सेट ऑफ एक्शंस रेलेवेंट है कि नहीं है, प्रैक्टिकल स्टोरी है, रियलिस्टिक है या नहीं है, कन्वीनियंट स्टोरी है या नहीं है, ये साइकोलॉजिस्ट चेक करेगा. एंड GTO डेफिनेटली GTO इज गोइंग टू इंश्योर योर कोहेसिवनेस इन द ग्रुप, योर ग्रुप कोऑर्डिनेशन इन द ग्रुप. ये काम GTO का है, वो देखेगा कि आप ग्रुप में कंफर्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप जॉब के लिए टेस्टिंग है. इन सभी के बाद वाई, D और N मतलब यस, डाउटफुल और नो डिक्लेयर होता है. बेस्ड ऑन दैट एक आपके PPNDT का स्क्रीनिंग इन या आउट आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है. रिमेंबर, जो बहुत सारे बच्चे PPNDT में के बाद स्क्रीन आउट भी हो जाते हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, मैं सभी को काउंसिल करना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर गेटिंग स्क्रीन आउट, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर प्रीवियसली रिकमेंडेड बट अनफॉर्चुनेटली एट टाइम्स दे गेट स्क्रीन आउट. सो डोंट लूज योर होप, ओके. इट इज़ नॉट फाइनल वर्डिक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. वन स्क्रीनिंग रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड एवरीथिंग. सो बी persistent, okay, be perseverant and continue putting your best effort. Identify areas where to improve, work more in your communication skills, and try to be normal person, practical person, good human being in your life. Try to be very simple person, which is one of the most difficult tasks nowadays, to remain simple. स्टोरी राइटिंग की ये सारी टिप्स हैं जो मैं आपको बता पाया इतने कम समय में, और होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू फॉर द PPNDT. जो भी आपके और डाउट्स हैं आप इस कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, जिससे मुझे आगे वीडियोस में आपके कमेंट बॉक्स में जो इम्पोर्टेंट कमेंट हैं, वैल्यूएबल कमेंट आपके हैं, उनको एड्रेस करने में हेल्प होगी. और डेफिनेटली जिनके अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आई विल ट्राई टू गिव रिप्लाई रिवर्ट इन योर कमेंट सेक्शन. Thank you so much. Stay connected and thanks for your continuous support, huge support for making us one of the most trusted defense institute in India. Thank you. Love you all. Jai Hind.